जय श्री राम दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति यूनिक साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन दशहरा है, मतलब दशहरा का आज पावन दिन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों आज की वीडियो में आप विजयदशमी की कथा सुनेंगे। विजयदशमी अर्थात दशहरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी और यह दशहरा की सबसे प्रसिद्ध की रामायण से जुड़ी है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता जी को कैद से मुक्त कराया था। दशहरा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को संयम काल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सर्वयोग सिद्धि प्राप्त होती है। पौराणिक कथा में वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया। भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हम आक्रमण किया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी से में मनाया जाता है। एक बार की बात है कि रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बस एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर, मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के साथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुर के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनापति और मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। रात में रावण दहन करने के बाद सब लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दशहरे के दिन समी के पत्तों को एक दूसरे को बांटते हैं, जिसे स्वर्ण के प्रतीक समझा जाता है। इसी पत्ते के वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष के साथ ही सभी तरह के राहु और केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दशहरे के दिन जब लोग रावण दहन करके आते हैं तो एक दूसरे को समी के पत्ते बांटते हैं। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए समी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से समी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहते हैं कि श्री राम ने रावण से युद्ध लड़ने से पहले समी के वृक्ष की पूजा की थी। श्री राम ने युद्ध में विजय होने के बाद अयोध्या वासियों को स्वर्ण दान में दिया था। इसी के प्रतीक स्वरूप परंपरा से अब समी के पत्ते को बांटा जाता है।
दशहरे के दिन इसकी समी के वृक्ष की पूजा करने से कई तरह के संकटों से व्यक्ति बच जाता है और हर क्षेत्र में वह विजयी रहता है। समी वृक्ष की पूजा करने से शनि ग्रह संबंधी सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे शनि की साढ़े साती, ढैया आदि। विजयदशमी के दिन समी वृक्ष पूजा करने से घर में तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है। और दशहरे के दिन समी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। जो पत्ते नीचे पड़े मिल जाएं, उन्हें संभाल कर रख लें और शिव जी पर चढ़ाएं। इससे सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम मनुष्यों में और रावण में बहुत अधिक समानता है। यह बात स्वीकारने में सहज लगती है, किंतु यह पूर्ण सत्य है। हमारी इस पंच महाभूतों में निर्मित देह में मन रूपी रावण विराजमान है। इस मन रूपी रावण के काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद, वासना, भ्रष्टाचार इत्यादि 10 सिर हैं। यह मन रूपी रावण भी ईश्वर से विमुख है। जब इस मन रूपी रावण का एक सिर कटता है तो तत्काल उसके स्थान पर दूसरा सिर निर्मित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भी एक वासना समाप्त होती है, एक जरूरत समाप्त होती है, दूसरी जरूरत तैयार हो जाती है। हमारे मन रूपी रावण के वध हेतु हमें भी श्री राम अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जब हम ईश्वर के सम्मुख होंगे तभी हमारे इस मन रूपी रावण का वध होगा। विजयदशमी में हमें इस संकल्प के साथ स्मरण कराने का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु श्री राम हमारे मन स्थित रावण का वध कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस दिन यह होगा उसी दिन हमारे लिए विजयदशमी का पर्व सार्थक होगा। दोस्तों, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो।